ईओ हत्याकांड में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गया है और कई सारे बड़े खुलासे हो रहे हैं। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। ईओ हत्याकांड मामले में राजनीति काफी ज्यादा गरमाई हुई है एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गया है। कैसे ईओ की हत्या हुई है, ये तमाम बातें सामने आ चुकी है। हम आपको बताते हैं इसके बारे में। डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ईओ विमल कुमार की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। चिकित्सा बोर्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ईओ की मौत शरीर पर कठोर और कुंद पदार्थ से लगी चोटों के कारण श्वासारोध, दम घुटने और अत्यधिक खून बहने से हुए आघात के बाद उनकी मौत हो गई है। बता दें कि 1 अगस्त को एक कार्यक्रम से पटना लौटने के दौरान सोन नगर दाऊद नगर मार्ग पर ईओ की निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालक मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मगध रेंज के आईजी के निर्देश पर औरंगाबाद एसपी के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया है। और इसी मामले में देखिए कि तेजस्वी यादव ने भी कई सारे गंभीर सवाल उठाए थे कि भाई आखिर कौन है वो विधायक, उसका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो ये तमाम बातें जो हैं तेजस्वी यादव ने कही थी, कई सारे सवाल उन्होंने उठाए थे और ये भी कहा था कि चिराग के विधायक को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम बातें जब एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे तो वहीं दूसरी तरफ जो ड्राइवर की पत्नी थी उसने भी कई सारे खुलासे किए थे। उन्होंने कहा था कि देखिए उनके पति को जानबूझ करके फंसाने की कोशिश की जा रही है और एक सुनियोजित साजिश के तहत उसे फंसाया जा रहा है, उसने नहीं मारा है उस ईओ को। ये तमाम बातें जो हैं वो ड्राइवर की पत्नी कहती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ मृतक की पत्नी क्या कहती हैं, वो भी उनका भी दावा यही है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है और कभी भी जो मृतक थे उन्होंने किसी बात की जिक्र नहीं की थी घर में कि हाँ ड्राइवर से किसी चीज का झगड़ा है, या फिर ड्राइवर की पत्नी ने भी यही बताया कि ड्राइवर ने भी कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी कुछ नहीं कहा। तो ये तमाम बातें एक तरफ और दूसरी तरफ ये भी बातें सामने आई कि मृतक की पत्नी ने ये कहा है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और किसी विधायक का हाथ है। विधायक का नाम नहीं ले रही है लेकिन हाँ विधायक का हाथ है। ये तमाम बातें जो है वो मृतक की पत्नी कहती हुई नजर आ रही है और इसको लेकर के खूब घमासान छिड़ा हुआ है कि आखिर कौन है इसके पीछे, क्या सचमुच कोई विधायक है या फिर बस ये एक मन का भ्रम है। ये तमाम बातें जो है क्लियर हो जाएंगी जांच पड़ताल के बाद। इस मामले को लेकर के एसआईटी का भी गठन किया गया है। एसआईटी जो है छानबीन कर रही है, हर एंगल से तलाश कर रही है और इसके जड़ तक पहुंचने की तमाम कोशिश कर रही है। तो जल्द से जल्द रिपोर्ट आने की संभावना है। इससे पहले आपको बता दें पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आ गया है और ये बात पता चल गई है कैसे ईओ की हत्या की गई थी। इस मामले में आईजी के अनुसार चालक ने वाहन में मौजूद लोहे की रॉड से विमल कुमार के सिर पर हमला किया और यह रॉड वाहन के टायर खोलने के काम आती है। पूछताछ में चालक ने बताया कि वह कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अधिक ड्यूटी लेने और लगातार दबाव बनाए रखने के कारण मानसिक तनाव में था। घटना वाले दिन डेहरी से पटना जाते समय भी उसने शाम होने के बाद जाने से मना किया था। उसने खाना भी नहीं खाया था लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी ने उसे डांटते हुए साथ चलने को कहा। चालक के अनुसार देर रात बारून थाना क्षेत्र के बारून दाऊद नगर पटना नहर रोड स्थित लखडीहरा गांव के पास उसने पेशाब करने के लिए गाड़ी रोकी, तब भी ईओ ने उसे डांटा। इससे उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने गाड़ी के पीछे रखी टायर खोलने वाली रॉड निकाली और पहले गाड़ी पर मारा। उसके बाद गाड़ी से ईओ निकले तो सिर पर हमला कर दिया। इसके बाद उसने लगातार कई वार किए जिससे वे बेहोश होकर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। हत्या को हादसा दिखाने के लिए चालक ने वाहन को सड़क किनारे पलट दिया, फिर लगा कि इससे काम नहीं बनेगा तो अपाची की कहानी गढ़ दी। इसके बाद उसने मोबाइल से कार्यपालक पदाधिकारी की पत्नी और नगर परिषद कार्यपालक के कई लोगों को फोन कर मौत की सूचना दी। जब पुलिस को जानकारी हुई तब जाकर के पता चला कि हाँ ये एक हत्या है। देखिए आईजी विकास वैभव ने बताया कि शुरुआत से ही चालक के बयान से उसे संदेह के घेरे में रखा गया। पहले उसने बताया कि 2 अपाची बाइक से अपराधी थे, उसके बाद फिर कहा कि एक अपाची बाइक से इसके बाद पुलिस ने उसे पूछताछ की तो सारी बातें सामने आ गई। तो देखिए इस बात के बाद जो है हड़कंप मच गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भी सामने आ गया है। तो कई सारे बड़े खुलासे हो गए हैं। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 24। धन्यवाद।